हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड कंपैरिजन। और देखिए, दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं काफ़ी एक लॉजिकल एनालिसिस स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, कंपैरिजन का कार्ड कहता है कि लिटरली हो सकता है किसी चीज़ को लेकर एक कंपैरिजन भी आपके मन में रह रहा है। और देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी लियोस कि कंपैरिजन बुरा होता है। अगर ये कंपैरिजन हमें ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, हमारी लाइफ में प्रोग्रेस लाने में हेल्प कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इस कंपैरिजन की वजह से हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, तो हमें ज़रूर चेक करके करेक्ट करना चाहिए। और इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। और देखिए, कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई एंडिंग बिगनिंग हो रही है जिसको लेकर एक कंपैरिजन आपके मन में रह रहा है, या फिर से मैं कहूँगी एक लॉजिकल एनालिसिस रह रहा है। और ये एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफ़र करेगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन देखिए, कहीं इस एंडिंग बिगनिंग की वजह से भी एक डिस्कम्फर्ट रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि देखिए, जो भी चीज़ें आपको पीछे बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, इसी एंडिंग बिगनिंग की वजह से वो कहीं ख़त्म हो रही हैं। यानी कि देखिए, जो चीज़ें अगेन मैं कहूँगी आपको परेशान कर रही थी, वो एंड हो रही हैं। और नई बिगनिंग एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिविटी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में ला रही है। लेकिन फिर भी आप बहुत ग्रेट नहीं फील करते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखें, थोड़ा सा जो भी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं उन पे फोकस करें। जिन चीज़ों ने आपको पीछे परेशान किया उनसे आप अपना माइंड हटाएं। ऐसा करेंगे तो इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप चीज़ों को काफ़ी बेहतर करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मून एंड द माइजर। और ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को लेकर एक कन्फ्यूजन, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और इसके लिए फिर से मैं कहूँगी सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे। लेकिन द मून के नीचे माइजर का कार्ड कहता है कि लिटरली किसी चीज़ को लेकर आप कंजूस हो रहे हैं। यहाँ पे मैं देखिए माइजर का लिटरल मीनिंग आपको बता रही हूँ। तो देखिए, कंजूस भी सब लोग डिफरेंट चीज़ों को लेकर हो सकते हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप जो भी आपके मन में चल रहा है, अपने लव्ड वन, अपने क्लोज वन या फिर कोई ख़ास इंसान आपकी लाइफ में है, उनसे नहीं शेयर कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने सेंटिमेंट्स को लेकर कंजूस हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि मनी, पैसा, टैंजिबल चीज़ों को आप नहीं शेयर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, माइजर का कार्ड एक और चीज़ कहता है कि आप शेयर नहीं कर रहे हैं जो भी आपके मन में चल रहा है या फिर जो भी आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, हो सकता है कि किसी चीज़ को भी बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। कुछ के लिए आपके किसी लव्ड वन की कोई बात हो सकती है, कुछ के लिए देखिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप ही हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है जिसको बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। और इसी वजह से भी बहुत सारे लियोस के लिए हो सकता है कि एक फियर, एक कन्फ्यूजन, एक इनसिक्योरिटी आप सरफेस लेवल पे महसूस कर रहे हैं। और कुछ लियोस के लिए ये भी हो सकता है कि रात को आप अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी लियोस, देखिए मैंने हमेशा कहा है, दो ही हमारी ज़िंदगी में दुख के कारण होते हैं, एक अटैचमेंट, एक एक्सपेक्टेशन। और इस वीक कहीं अटैचमेंट की वजह से आप परेशान होते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, जितनी जल्दी आप उनको लेट गो करेंगे, यकीन मानिए उतनी ही जल्दी आप अपनी ज़िंदगी को आसान करेंगे। तो देखिए, इस चीज़ का ख्याल इस वीक रखें। ओवर एक अटैचमेंट, ओवर एक क्लिंग आप किसी भी चीज़ को ना करें। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे।
एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए डबल मिशन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। तो देखिए इस वीक आपके पास डबल एक मिशन है जहाँ पे आपने खुद को भी अपलिफ्ट करना है और जो भी आपके लव्ड वन हैं, क्लोज वन हैं, या फिर जो लोग सोशल सर्विस में हैं उनको, ह्यूमैनिटी को भी अपलिफ्ट करना है। तो देखिए आपके कार्ड्स देखें तो बहुत ग्रेट नहीं है, कहीं एक लॉजिकल एनालिसिस चल रहा है और कहीं देखिए कन्फ्यूजन, फियर भी है। और ऐसे में ही लियोज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी तरीके से खुद को मोटिवेट करें, खुद को अपलिफ्ट करें, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, एक चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती या फिर एक चीज़ ठीक नहीं होती हमारी लाइफ में, हम परेशान होते हैं और जैसे ही हम परेशान होते हैं ना, हम लो वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही हम लो फ्रीक्वेंसी या लो वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और भी जो परेशानी वाली चीज़ें होती हैं उनको हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। और जैसे ही देखिए कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो रही, परेशानी वाली कोई बात है, हम अपने आप को उस मोमेंट में संभाल लेते हैं, हम उस मोमेंट में अपने आप को नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं सिंक इन करने देते हैं, हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखते हैं, तो वो परेशानी भी ठीक हो जाती है और जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उनको हम अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए इस चीज़ का ख्याल आप रखें, क्योंकि इस वीक देखिए अगर आप थोड़ा सा भी लो हुए तो जो भी आपके आसपास आपके लव्ड वन हैं वो भी आपको देखकर लो हो जाएंगे। और इसीलिए कार्ड कह रहा है कि इस वीक आपके पास डबल मिशन है, खुद को अपलिफ्ट करना है, मोटिवेट करना है और आपके अपने लव्ड वंस को भी आपने अपलिफ्ट और मोटिवेट करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड कंप्लीशन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक अनफेयर एनर्जीज, किसी लेवल पे किसी तरीके का एक इनजस्टिस आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए सबसे पहली चीज़ वर्गोस कि इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है और वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें जब हमें बॉदर करती हैं या फिर छोटी छोटी सी चीज़ों की वजह से जब हमें लगता है कि ये तो हम डिज़र्व नहीं करते थे, ये तो हमारे साथ फेयर नहीं हुआ, वैसी सी एनर्जीज इस वीक रह सकती हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है और कहीं आपको ऐसे लग सकता है कि भाई माहौल कहीं उतना सपोर्टिव नहीं है, उतना कोऑपरेटिव नहीं है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी इंसान के साथ आपने बहुत ज़्यादा किया, उनकी तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और कहीं वो उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं या फिर से मैं कहूँगी उस तरीके का रिस्पांस आपको नहीं दे रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं कहीं उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स ठीक नहीं हैं और इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर पा रहे हैं, इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन मैं कहूँगी कि आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि भाई चीज़ें फेयर नहीं हैं, कहीं उस तरीके से एक जस्टिस आपके साथ नहीं हो रहा है। और देखिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे कंप्लीशन का कार्ड कहता है कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई चीज़ एंड हो रही है, नई बिगनिंग हो रही है और इसकी वजह से भी कहीं ऐसी एनर्जीज़ में आप रह रहे हैं या फिर एक अनफेयर एनर्जीज़ आप महसूस कर रहे हैं। ओवरऑल के लिए देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ को आप एंड करना चाह रहे हैं, किसी फेस को आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं, किसी अगेन डील को या किसी भी चीज़ को क्लोज करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रही है और उसी वजह से कहीं आपको लग रहा है कि भाई आपके साथ फेयर नहीं हो रहा है। हो सकता है आपने पीछे बहुत मेहनत करी हो और आपको ऐसा लग रहा था कि भाई इस वीक ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। देखिए सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सिनेरियोज रहेंगे। यहाँ पे जो भी मेरे माइंड में आ रहा है मैं आपको कह रही हूँ। ओवरऑल के लिए फिर से देखिए
किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, क्लोज एंड करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से एक अनफेयर एनर्जीज महसूस कर रहे हैं, या फिर कोई चीज़ एंड हो रही है उसकी वजह से महसूस कर रहे हैं, या ओवरऑल देखिए मैंने बहुत सारे आपको रीजंस बताए, उसकी वजह से भी एक अनफेयर एनर्जीज, एक किसी तरीके का इनजस्टिस आप वर्गोस इस वीक महसूस कर सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द फूल, रिवर्स एंड एग्जॉशन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पर्सनल फ्रंट में आपको ऐसे लग सकता है कि बस अब बहुत हो गया, अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं लेनी है, अब बहुत ज़्यादा मुझे जो पीछे हो गया उसके बारे में नहीं सोचना है, आगे क्या होगा उसकी ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी है, बस लिटरली जैसे आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि आप थक गए हैं, और इसी थकावट की वजह से भी एक फ्रीडम, एक केयर फ्रीनेस आप अपने लिए चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए वर्गोस, अगर आपने शुरू से ही चीज़ों को बैलेंस करा होता, टू मच नहीं करा होता, तो आज आप ऐसा नहीं फील कर रहे होते। और अभी भी अगर आप इसी चीज़ को टू मच करें, यानी कि टू मच कैजुअल हो जाएं, टू मच केयर फ्री हो जाएं, तो फिर अगेन आप आगे परेशान होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको यही कह रही हूँ कि पीछे हो सकता है आपने किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, उस तरीके से, उस हिसाब से आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला। इस वीक आप हर चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, हर चीज़ को एक केयर फ्री होना चाह रहे हैं, और कहीं टू मच ही एनर्जीज़ अगर होते हुए पाएँ तो उस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए जब केयर फ्री के साथ केयरलेसनेस आ जाती है, जब इनोसेंस के साथ इमेच्योरिटी आ जाती है, तब फिर हम परेशान होते हैं। और कुछ ऐसा आप लोगों के लिए इस वीक रह सकता है, आप लोग बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें कर सकते हैं, बिना सोचे समझे कुछ रिस्क ले सकते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी वर्गोस, ऐसा पाएँ तो उसको ज़रूर चेक करें, क्योंकि जैसे पीछे आपने बैलेंस नहीं मेंटेन किया, उसकी वजह से आज किसी लेवल पे अगर आप परेशान हो रहे हैं, तो आज कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से आप फ्यूचर में परेशान हों। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है द इनिशिएशन, और ये कार्ड कहता है क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है आपके लिए कि जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, वो अपनी परम सीमा पे पहुंच चुकी हैं। क्या मैं कह सकती हूँ कि आप ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ पे आप इन्हीं परेशानियों को क्रॉस कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जो चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, या फिर एक रिलीफ वाली एनर्जीज़ हैं, उनको आप अचीव करेंगे, उस साइड पे आप पहुँचने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब्र रखें, और इस प्रोसेस में कहीं एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्रास, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं स्ट्रेंथ एंड द सोर्स, और ये कार्ड्स कहते हैं कि जहाँ मन ही मन किसी चीज़ को लेकर बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट रह रही है, वहीं सरफेस लेवल के लिए कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, या मैं कहूँगी इरिटेट, फ्रस्ट्रेट कर रही है, लेकिन आप बहुत ही लविंगली, बहुत ही कंपैशनेटली हर चीज़ को डील कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कार्ड्स कहीं नई बिगनिंग की भी किसी लेवल पे किसी तरीके से होने की बात करते हैं, और हो सकता है कि इसी नई बिगनिंग को लेकर लिब्रास एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज्म तो है, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ों को लेकर बहुत गुस्सा भी आपको आ रहा है। लेकिन देखिए आप बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ, सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ, अपने पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटीज़ को आप पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। कुछ लिब्रास के लिए लिटरली हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है जो बिल्कुल रॉ हैं, जिनको उतने ज़्यादा मैनर्स नहीं हैं, या फिर उतनी समझ नहीं है बात करने की, चीज़ों को डील करने की, और इस वीक कहीं उनके साथ आपका ज़्यादा वास्ता पड़ रहा है, उनके साथ ज़्यादा आपकी डीलिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, जिसकी वजह से भी आप थोड़ा सा अगेन इरिटेट, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है लिब्रास कि आप बहुत सब्र, बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को डील भी करते हुए दिख रहे हैं।
एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स एंड थंडरबोल्ट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक मन ही मन किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हैं या फिर कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि उथल पुथल डीपर लेवल पे चल रही है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए देखिए, आप किसी को इस चीज़ को नहीं जाहिर होने दे रहे हैं, या फिर कुछ लिब्रास के लिए लिटरली हो सकता है कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आप ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं। कुछ लिब्रास के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन रह रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग सरफेस लेवल पे रह रही है, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि मन ही मन वो एक सुकून, वो एक पीस आप नहीं डीपर लेवल के लिए महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, फिर से पर्सनल फ्रंट के लिए मिक्स एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। सरफेस लेवल के लिए आप ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, या कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास लव्ड वन के साथ या फिर जो भी आपके क्लोज वंस हैं उनके साथ आप ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग कर रहे हैं। आप लंच पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, या फिर से देखिए कोई सेलिब्रेशन है उसमें आप बहुत एक्टिवली अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए कोई चीज़ आपको बॉदर करती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए बर्थिंग अ न्यू एज का कार्ड है। ये कार्ड कहता है बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको आप एंड करें और नए सिरे से चीज़ों को शुरू करें, नए चीज़ों का ख्वाब देखें, नए चीज़ों को विजुलाइज करें, नया एक विजन अपनी लाइफ के लिए क्रिएट करें। और फिर से देखिए, जो चीज़ें बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको आप एंड करें। एंड यकीन मानिए लिब्रास, जितनी जल्दी हम उन चीज़ों को एंड करते हैं जो हमें सर्व नहीं कर रही होती हैं, उतनी ही जल्दी हम अपनी लाइफ को भी आसान करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू एंड इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं टेम्परेंस, रिवर्स एंड रिसेप्टिविटी। और ये कार्ड्स कहते हैं कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में जिसको आप इस वीक अचीव करना चाहते हैं, उसी से ही रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें आप ट्राई कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हम एक चीज़ से अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करना चाह रहे हैं, हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है, हम दूसरी चीज़ को ट्राई करते हैं, उससे भी रिज़ल्ट नहीं मिलता, हम तीसरी चीज़ को ट्राई करते हैं। यानी कि देखिए, एक तरीके से हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपने डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। तो कहीं ऐसा ही आप किसी लेवल पे करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो एक डिजायर्ड गोल का जो फॉर्मूला होता है जिससे आप उसको अचीव कर पाएं, वो फॉर्मूला आपको नहीं मिल पा रहा है। यानी कि वो चीज़ आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं या पा पा रहे हैं जिससे कि आप अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर पाएँ। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज़ भी एक बैलेंस आप नहीं रख पा रहे हैं। कोई चीज़ या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या फिर ज़रूरत से कम कर रहे हैं, और अपने गोल, अपने मकसद पे आप उस तरीके से कॉन्सेंट्रेट, फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं। इन द प्रोसेस बहुत सारे स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, कार्ड्स की तरफ से 1-2 मैसेजेस आपके लिए हैं। सबसे पहली चीज़, आप अपनी इमोशंस, अपने सेंटिमेंट्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने गोल, अपने मकसद पे आप फोकस रखें, नो मैटर व्हाट। भले ही आप उस चीज़ को अचीव कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, क्योंकि देखिए कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है, कभी कभी हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन जब हम एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, हम कंसिस्टेंटली उस चीज़ को फॉलो करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो ज़रूर हम अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर लेते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आप रखें, बैलेंस को ना बिगड़ने दें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं जजमेंट, रिवर्स एंड लेजीनेस। और ये कार्ड कहता है कि लिटरली
इस वीक बड़ी एक लेज़ी सी एनर्जीज़ हैं। व्हेन आई से लेज़ीनेस तो हो सकता है कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे फोकस कर रहे हैं, जो एक्चुअली आप अपने पर्सनल फ्रंट में चाहते हैं, उसके लिए आप एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप चाह रहे हैं, लेकिन कहीं कार्ड्स कहते हैं कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है, कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस लेने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं आप इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड अगेन एफर्ट नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप पुरानी चीज़ों को नहीं लेट गो कर पा रहे हैं, और इसीलिए कहीं ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग या फिर एक लेज़ी वाली एनर्जीज़ में रह रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज़, जब तक आप एफ़र्ट नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी सूरत में जो चाह रहे हैं उसको नहीं अचीव कर पाएंगे। और हो सकता है कि इस वीक आपको रियलाइजेशन ना हो, लेकिन आगे चल के ना आप परेशान हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अटेंशन रखें, जो भी चाहते हैं उससे रिलेटेड एफ़र्ट ज़रूर लें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए शेयर योर वॉइस का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कम आउट ऑफ द केव एक्सप्रेशन। तो कुछ टाइम से अगर आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे थे या फिर खुल के अपनी बात नहीं कह रहे थे, मन ही मन उसको सप्रेस कर रहे थे, तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि खुल के जो भी कहना चाहते हैं उसको कहें, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द साउथ नोड का कार्ड है, और ये कार्ड के हिसाब से जो भी ग्रे, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू शेड्स हैं उनको आप अवॉइड करें, लाइट शेड्स पहने, पेस्टल्स पहने। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक के लिए होगा थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।